हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हाई स्कूल एकेडमी। तो आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या आपका, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर है। बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। तो मतलब बिल्डिंग के जो टॉप से, ठीक है, लिखा है ना टॉप से क्या है, जो टीवी एक केबल टावर है यहाँ पे, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितने डिग्री का आ रहा है, 60 डिग्री का आ रहा है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, ठीक है, जो उसके फुट का आ रहा है, किसके केबल टावर के फुट का आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 45 डिग्री का आ रहा है। कहाँ से आ रहा है वो सब कुछ देख रहा है। मान लीजिए आप लोग हैं या, ठीक है, किसी के छत पे खड़े हैं। आप किसी छत पे खड़े हैं तो आप क्या कर रहे हैं, तो आपके सामने कोई बिल्डिंग है 3 मंजिला है, 4 मंजिला, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, जो ऊपर खड़ा हुआ है टॉप फ्लोर पे है, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, उसको ऐसे देख रहे हैं, और जो ग्राउंड फ्लोर पे है अगर, उसको ऐसे देख रहे हैं, ठीक है ना। तो एंगल क्या बन रहा है, दोनों एंगल अलग अलग बन रहे हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें फाइंड करनी है कि जो टीवी टावर है उसकी हाइट फाइंड करनी है कि ये जो टोटल हाइट आएगी वो कितनी आएगी, ये वाली, ठीक है, ये कितनी आएगी। अच्छा एक बात बताओ जरा कि अगर ये 7 है और ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो भाई, और ये इसके पैरेलल आ जाएगी, ठीक है ना। तो 7 मीटर ये है तो ये भी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की, ये बी से डी सी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 7 मीटर हो जाएगी। तो भाई जब हमें इतनी डिस्टेंस तो पता है तो ये निकालने की जरूरत है नहीं, हमें ये सीधे निकालना होगा केवल ये। तो हम जो एच आएगी उसको क्या कर लेंगे, 7 में प्लस कर लेंगे, हमारे पास जो ए से सी तक की पूरी हाइट है वो पता चल जाएगी। अच्छा अब क्या करना है कि डी से सी तक की भी चाहिए हमें डिस्टेंस, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि भाई घर के बीच में, वो बिल्डिंग के बीच में और टावर के बीच में कितने डिस्टेंस है। तो पहले हमें डिस्टेंस भी फाइंड करनी पड़ेगी। चलो भाई कर लेते हैं। एंगल कितने का बन रहा है, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का था, 45 डिग्री का था। अब ये मत सोचना कि सर यहाँ पे क्यों लिखा आपने, ये क्यों आया 45, जब ये बता रखा है। देखो क्या हो रहा है कि 2 पैरेलल लाइन है ये, ठीक है। अब ये क्या आ रही है, एक ईसी क्या आ रही है, ट्रांसवर्सल आ रही है, क्लास 9th में पढ़ा था लाइन एंगल वाले चैप्टर में, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, 2 पैरेलल लाइंस होंगी तो एक ट्रांसवर्सल आएगी। तो ये एंगल कौन से बन रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। इसी वजह से मैंने क्या लिखा है, ये वाला 45 डिग्री लिखा है, ठीक है। तो अब देखते हैं रिलेशन किस में बन रहा है। रिलेशन बन रहा है हमारा परपेंडिकुलर बेस में, फिर से वही बन रहा है। मैंने कहा था कि मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे इसमें जो रिलेशन बनेगा उसका किस में बनेगा, परपेंडिकुलर बेस में बनेगा। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स कि इस चैप्टर में से ये एक्सरसाइज एक ही एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 9 से आपके 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। एक तो आएगा आपका सिंपल एंगल ऑफ एलिवेशन का, ठीक है, और जो दूसरा आएगा आपका वो कौन सा आएगा, वो बेस्ड होगा किस पे, एंगल ऑफ एलिवेशन भी होगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होगा। तो दोनों ही एंगल उसमें इंक्लूड करके आपको दे दिया जाएगा कंफ्यूज करने के लिए कि एक, और आपको क्या करना होगा, उसको सॉल्व करना होगा कि कैसे होगा ये, ठीक है। और मैक्सिमम जो मार्क्स का आएगा वो एंगल ऑफ, जो दोनों एंगल्स होंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो दोनों जो आएंगे एक साथ आएगा, जो आपको उसका कंबाइन वो आएगा 4 to 5 मार्क्स का, ओके। तो अब करते हैं इसको, क्या होगा, देखो एक ट्राइंगल किस में होगा, ई डी सी में। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, इन राइट एंगल ट्राइंगल ई डी सी। अब ई डी सी में जब हम काम कर रहे हैं तो क्या होगा बताइए, जब ई डी सी में काम करते तो परपेंडिकुलर ये आ गया, बेस ही आ गया, क्योंकि एंगल ये बन रहा, तो भाई डेफिनेटली परपेंडिकुलर यही होगा। इसके सामने अपोजिट साइड क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 45 डिग्री आया। एंड परपेंडिकुलर ईडी कितना आ गया आपका, ईडी आ गया आपका कितना है 7 मीटर। एंड डी सी इज इक्वल टू एक्स आ गया, ठीक है भाई। तो चलो करते हैं 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर है आपका ईडी, बेस है आपका डीसी। तो 10 45 डिग्री, परपेंडिकुलर आ गया आपका 7, ये आ गया x। 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 7/x। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका बेटा, 7 आ गया, ठीक है। तो मतलब आपकी जो डिस्टेंस आ गई है किसकी, बिल्डिंग के और टावर के बीच की, वो कितनी आ गई आपकी, 7 आ गई। इट मीन्स कि अगर ये 7 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 7 ही हो जाएगी भाई, ठीक है। तो ये भी 7 और ये भी 7। अब हमें क्या पता चल गया कि डिस्टेंस पता चल गई ई से बी तक की या डी से सी तक की, ठीक है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन।
सॉरी अगला पार्ट इसका, अगले पार्ट में क्या है, हमें फाइंड करनी है इसकी h। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है, ये 7 है तो ये भी कितना आएगा, ऑब्वियसली 7 ही होगा वो भी। तो क्या करेंगे, ट्राइंगल में लेंगे ए बी ई, ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई में करेंगे जब हम, तो क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 60 है, ए बी इज इक्वल टू एच है, और बी ई कितना आएगा हमारा, बी ई किसके इक्वल होगा, डी सी के इक्वल, और जो कितना आ गया 7 मीटर आया था, ठीक है। तो 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है आपका ए बी और जो बेस है आपका बी ई है, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, 10 थीटा, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आ गया आपका h और बेस आ गया आपका 7। तो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, बोलिए 10 60 की वैल्यू कितनी होगी, 10 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू h अपॉन 7। तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, 7 √3 इज इक्वल टू h, ठीक है। तो ये तो हमारी आ गई केवल कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। अब क्या करना है हमें फाइन, हमें तो टोटल डिस्टेंस चाहिए भाई ए से सी तक की। तो क्या करेंगे, सॉरी टोटल हाइट चाहिए, डिस्टेंस नहीं, टोटल हाइट ऑफ द टावर कितनी हो जाएगी, निकाल लो। तो ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ठीक है भाई। तो कितनी आ जाएगी अब बताओ, जैसे ही करेंगे तो ए सी इज इक्वल टू ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी आई थी हमारी, सॉरी हाँ ए से बी तक की जो हाइट आई थी वो कितनी आ गई थी हमारी, ये आ गई थी 7√3 एंड बी से सी तक का कितना था, ये था 7। तो 7 कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, 7√3 प्लस 1, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर यहाँ पे सही से विजिबल नहीं हो रहा है तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो टोटल हाइट हो जाएगी टावर की वो कितनी हो जाएगी, 7√3 प्लस 1 मीटर। दिस इज द टोटल हाइट ऑफ द टावर, ओके। तो अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 13 से देखें क्या लिखा, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 70 मीटर हाई लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है जिसकी जो हाइट है वो कितनी है 75 मीटर है, फ्रॉम द सी लेवल से द एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यहाँ से, ये वाला, ये वाले ऊपर से देख रहा है कोई खड़ा हो गया किसी चीज को, ठीक है ना। डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, मतलब क्या आ रही है कि एक सी लेवल पे देख रहा है तो नीचे की तरफ देख रहा है, तो लाइट हाउस से उसकी नजरें पड़ी कि 2 नाव उसकी तरफ आ रही हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या बन रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन एक का बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका, एक बन रहा है आपका ये वाला 45 डिग्री का, ठीक है। और जो ये आपका सेकंड वाला बन रहा है, जो दूसरी शिप का बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है आपका 30 डिग्री का, ये वाला, दिस इज 30 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, जब ये वाला 45 है तो ये भी 45 होगा, क्यों, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये वाले भी, ठीक है ना। और अगर ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्यों, ये भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालेंगे, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन निकालेंगे। तो देखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब करना है कि हमको इसमें कि दोनों शिप जो है ना एक दूसरे के बिल्कुल पीछे हैं, ठीक है, एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। तो हमें क्या करना है, 2 शिप है वो, उनके बीच की क्या करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है कि उन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो करेंगे ट्रायंगल ए बी सी में, थीटा इज इक्वल टू कितना है, थीटा इज इक्वल टू आपका 45 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू कितना है 75 मीटर, एंड आपका जो बी सी है वो कितना आ गया, एक्स आ गया। तो रिलेशन परपेंडिकुलर बेस में बना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए बी अपॉन बी सी। टेन 45 डिग्री, परपेंडिकुलर आ गया आपका 75, बेस आ गया आपका x। तो 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन x, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 75 मीटर। मतलब हमें क्या पता चल गया कि जो एक शिप यहाँ पे है सी पे है और जो लाइट हाउस का बेस है बॉटम है, उनके बीच की डिस्टेंस पता चल गई वो कितनी है, वो शिप में और उसके लाइट हाउस के जो बॉटम है उसके बीच में डिस्टेंस कितनी है 75 मीटर की। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है जो ये वाली शिप है डी और ये वाली शिप सी, ठीक है, इनके बीच की क्या करनी है, हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। अच्छा एक चीज़ और है कि अगर हम ट्राइंगल ए बी डी में वर्क करेंगे, काम करेंगे, तो हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगी बी से लेके डी तक हो जाएगी। अगर हमारे पास यहाँ से बी से लेके सी तक की डिस्टेंस कितनी है 75 आई है और डी से लेके सी तक की डिस्टेंस वाई आई है, तो डी से लेके बी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 75 प्लस वाई हो जाएगी। ठीक है, लिखेंगे अब टोटल डिस्टेंस फ्रॉम बी टू डी कितनी हो जाएगी आपकी 75 प्लस, या फिर DC प्लस BC, तो कितना आ गया DC है आपका y प्लस 75। ठीक है, ये तो आ गया क्या यहां से यहां तक के डिस्टेंस। अब कर लेते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD, राइट एंगल ट्राइंगल ABD में काम किया हमने, तो थीटा इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री है। AB आपका 75 मीटर है एंड जो BD है वो कितना है आपका 75 प्लस y, या y प्लस 75, दोनों ही सेम चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पे कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो रिलेशन किसमें बन रहा है, परपेंडिकुलर और बेस में आ रहा है। tan थीटा अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BD। tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होती है 30 डिग्री है, तो tan इज इक्वल टू y प्लस 75। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 75 अपॉन y प्लस 75। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो ये हो जाएगा y प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3। अब क्या करेंगे, y को इधर ही रहने दो और वेरिएबल है तो कांस्टेंट को इधर लेके चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 75 कॉमन ले लोगे तो 75 इन ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। ठीक है, तो दो शिप के बीच की जो डिस्टेंस आई है आपकी वो कितनी आई है 75 इन ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस आ गया, मीन्स कि DC आ गया आपका इतना। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में यह लिखा है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ बलून मूविंग विद द विंड। क्या कर रहा है, एक लड़की है 1.2 मीटर उसकी हाइट है, ठीक है, वो क्या कर रही है, ऊपर एक बलून को देखा उसने, बट वो क्या कर रहा, मूव कर रहा था, ठीक है ना, इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में, और एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब जो बलून की हाइट है वो कितनी हाइट पे उड़ रहा है, वो उड़ रहा है आपका 88.2 मीटर की हाइट पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून, जो एंगल ऑफ एलिवेशन था उसके बलून का, ठीक है, फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल, फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट, ठीक है ना, तो क्या बन रहा था उसका 60 डिग्री बन रहा था, एकदम देखा उसे तो कितना है 60 डिग्री है। सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस, मतलब अब क्या हुआ कि हम लोग कुछ जैसे एरोप्लेन वगैरह या हेलीकॉप्टर वगैरह देखते हैं तो ऐसे करके देख रहे हैं, अगर ऊपर है वो तो ऐसे देख रहे हैं, और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, मूव हो रहा है वो, तो वो आगे चला जाएगा और हमारी नजरें जो हो जाएगी थोड़ी सी नीचे की तरफ झुक जाएंगी, तो एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया। तो सेम चीज यहाँ पे हुई है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना हो गया था 30 डिग्री हो गया, ठीक है। जब वो 30 डिग्री हो गया, डिस्टेंस ट्रैवल, अब क्या करना है,
तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। मतलब कि हमें क्या निकालना है कि उस बलून ने यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस कवर की है, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। ये एक्स फाइंड करना है हमें यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। अच्छा, अब ये बताओ कि जो पहले वाले में था उसका, जब वो पहले था गुब्बारा बलून था ऊपर था यहाँ पे, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था, 60 डिग्री का बन रहा था, ठीक है। तो बी से सी से ई तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वाई हो जाएगी। अच्छा, एक बात बताओ, जो यहाँ से यहाँ तक वाई है और यहाँ से यहाँ तक एक्स है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस आएगी आपकी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो बेटा, अगर लड़की खड़ी हुई है 1.2 मीटर की, ठीक है, और जो बलून की हाइट है वो है कितने हाइट पे है, वो 88.2 मीटर पे है। बलून की लड़की की हाइट कितनी है, 1.2 मीटर है। अच्छा, अगर जब बलून 1.2 मीटर यहाँ से यहाँ पे हाइट है, तो इसके अगर इक्वल ये EG भी इक्वल होगा और BH भी क्या होगा, इक्वल होगा किसके, CF के इक्वल होगा। तो यहाँ से यहाँ तक भी 1.2 होगी और यहाँ से यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी, 1.2 मीटर हो जाएगी। अब एंगल ऑफ एलिवेशन तो उसकी आँख से बन रहा था ना, तो इतनी हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इससे नीचे वाली ये वाला पार्ट कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो हाइट आएगी, मेन हाइट, वो कितनी आएगी, केवल यहाँ से ये वाली हाइट आएगी, ये वाली, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हो जाएगी, ये थी आपकी 1.2, 88.2 पूरा था, 1.2 इससे माइनस कर दो तो कितनी आ जाएगी हाइट AB की। तो ये आ जाएगा आपका AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, AH माइनस BH। तो AB इज इक्वल टू AH कितना है आपका 88.2 मीटर है, माइनस 1.2 मीटर, तो ये आ गया आपका 87 मीटर हाइट आ गया आपकी, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अब करते हैं। तो अब काम करना है हमें सबसे पहले इसमें, अब काम करें। अच्छा, ये बात बताओ, जब ये 87 आ रही है तो इसके सामने ही बिल्कुल ये है ना, ठीक है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 87 मीटर है ना। फिगर थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है वो, बट इससे आपको समझ आ जाएगा। नहीं आया तो वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं। अब देखिए, तो सबसे पहले करेंगे हम ये जो हमारा एंगल बन रहा था 60 डिग्री का, इसमें तो ट्राइंगल DCE में, इन ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल DCE, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है, 60 डिग्री है, एंड जो परपेंडिकुलर दे रखा है आपका DE, वो है आपका 87 मीटर, ठीक है। और जो E से C तक की डिस्टेंस कितनी थी, y थी, EC इज इक्वल टू y। तो अब रिलेशन परपेंडिकुलर बेस में बन रहा है आपका, ठीक है। तो क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर है आपका DE, अब बेस है आपका EC। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 87 अपॉन y। तो tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन y। तो y इज इक्वल टू आ गया आपका 87 अपॉन √3। रैशनलाइज कर देंगे इसे, रैशनलाइज करेंगे तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 87 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3, तो कितना आ गया 87 √3 इंटू √3 कितना आ गया 3 आ गया, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। तो ये कितना आ गया आपका 29 √3 मीटर। कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस आ गई आपकी y। तो y कितना था आपका, y था आपका EC, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें पता चल गई कि E से C तक की डिस्टेंस कितनी आ रही है 29, 3 2 जा 6, 3 9 जा 20, हाँ ठीक है। अब E से B तक की डिस्टेंस हमें निकालनी है कि ये वाली कितनी आएगी, एक्चुअल जो हमें फाइंड करनी है, ये वाला पार्ट फाइंड करना है, ठीक है। अब देखते हैं, इन राइट एंगल
ट्राइंगल ABC। अब क्या लेना है हमें, ये कंप्लीट ट्राइंगल लेना है, ये वाला A, B एंड C में काम करेंगे हम लोग। तो थीटा इज इक्वल टू कितना था आपका 30 डिग्री है, एंड जो आपका AB है वो कितना आएगा 87 मीटर आएगा, एंड जो आपका BC है, BC देखो कितना हो जाएगा, BC CE प्लस BE, तो CE प्लस BE, तो CE प्लस BE कितना आ गया, Y कितना आ गया था आपका 29, Y आया था ना आपका 29√3 आ गया था, ठीक है। ओके, तो ये आ गया आपका 29√3। अब देखो, तो क्या करेंगे, BC इज इक्वल टू 29√3 प्लस x, ये तो आ गई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी कंप्लीट। tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC, tan 30 इज इक्वल टू कितना आ गया 87 अपॉन 29√3, ठीक है, √3 आ गया 1 अपॉन √3, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है, तो आ गया 87 अपॉन 29√3। तो √3 की मल्टीप्लाई कर दो इधर, सॉरी ये कितना है प्लस x। अब क्या हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इसकी इधर कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 29√3 प्लस x इज इक्वल टू 87√3, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है हमें, कुछ मिल रहा है कॉमन, जी बिल्कुल मिलेगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 87√3 माइनस 29√3, ठीक है। तो अब ये जो आया आपका x इज इक्वल टू √3 तो आ गया 17 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ गया, एंड 7 माइनस 5 कितना हो गया, 7 माइनस 2 कितना आ गया 58√3 मीटर। ये आ गया आपका फाइनल जो डिस्टेंस आ गई कहाँ से लेके, E से लेके B तक की। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बलून कितना आ गया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बलून इज इक्वल टू कितना आ गया 58√3 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, सो इसके बाद अपना क्वेश्चन बचा हुआ है, दो क्वेश्चन बचे हैं अपने 15 एंड 16, उनको करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।